सुबह सुबह यज्ञ करता है, दान करता है, जो भी धर्म के लक्षण है, वो मंदिर जाता है, माला धारण करता है, तिलक धारण करता है, ऐसे वस्त्र पहनता है, ये सारे धर्मात्मा में आएंगे। लेकिन वो अंदर से आध्यात्मिक भी हो, आध्यात्मिक मतलब आत्मा के गुणों के अनुरूप उसका जीवन हो, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है कि अभी भी उस व्यक्ति में दूसरे को नीचा दिखाने का भाव हो कि मैं दूसरों से श्रेष्ठ हूं। हो सकता है अभी भी उसके अंदर अहंकार हो कि सब मेरे जैसा तो कोई भी नहीं है। तो ये फिर आध्यात्मिकता का लक्षण नहीं है, ये आध्यात्मिकता की कमी है। और जरूरी नहीं है कि जो आध्यात्मिकता है, आध्यात्मिक व्यक्ति है, वो जरूर धर्मात्मा भी होगा। मतलब धर्मात्मा में इस अर्थ में कह रही हूं यहाँ पर धार्मिक कर्म कांड करने वाला। हो सकता है कोई एक बिल्कुल गरीब कोई किसान हो, गांव में बहुत सादगी से एक सीधे साधे से घर में किसी झोपड़ी में रहता है, अपना छोटा सा परिवार है, लेकिन उसके अंदर ईमानदारी, उसके अंदर सेवा परायणता, उसके अंदर सत्य, पुरुषार्थ, मेहनत, ये सारे गुण हों उसके अंदर, और किसी को भी सताता नहीं है, और जितना भी उसके पास मुट्ठी भर है उससे वो दूसरे की सेवा करता है। तो यहाँ भगवान की सृष्टि में ये जो छोटा सा फूल है ना, इसका अपना एक अस्तित्व है, और ये जो बड़े वाला है इसका अपना एक अस्तित्व है, गुलाब वाले का। तो हम इसमें तुलना नहीं कर सकते हैं कि कौन सा फूल श्रेष्ठ है। दोनों की अपनी महिमा है। जिसके पास अत्यंत बड़ी सामर्थ्य है वो बड़ी सेवा कर सकता है, उसकी अपना एक सौंदर्य है। जिसके पास कम सामर्थ्य है और कम सामर्थ्य को भी उसने ऐसा सजा के रखा है, उसका अपना एक सौंदर्य है। किसी का बहुत आलीशान भवन हो, महल हो, उसका अपना एक सौंदर्य है। लेकिन जरूरी नहीं उसमें रहने वाला जो व्यक्ति वो भी उतना ही सुंदर हो। और ये हो सकता है कि किसी की अपनी एक छोटी सी पर्ण कुटीर है और उसमें राम जैसे महान व्यक्ति रह रहे हैं चित्रकूट में। उस झोपड़ी का अपना एक सौंदर्य है। झोपड़ी कैसी भी है, रहने वाला कितना महान है। शरीर कैसा भी है, शरीर में रहने वाली आत्मा कैसी है, तो ये जरूरी नहीं है। तो इसलिए इन्होंने यहाँ दो विशेषण दिए उनके, धर्मात्मा, सत्य संपन्न। वो राजा कैसा था, धर्मात्मा भी था और सत्य से संपन्न था। सर्व संपद विभूषित है, सब प्रकार की संपदाओं से वो विभूषित था। माने बाहर की संपदा भी थी उसके पास, आंतरिक संपदा भी थी, आध्यात्मिक संपदा भी थी, और सामाजिक संपदा भी थी। सब प्रकार की संपदाएं थी। संपदाएं अनेक प्रकार की होती है ना। एक तो दैवी संपदा आप रोज सुनते हैं, फिर सामाजिक संपद, आर्थिक संपद, और ऐसे शरीर की संपद, मन की संपद, अनेक अनेक प्रकार की हो सकती है। सर्व संपद विभूषित है, वो सम्राट सब प्रकार की संपदाओं से विभूषित था। सदा राम कथा सेवी, और वो सदा राम की कथा का सेवन करने वाला था। सेवी मतलब सेव धातु किस अर्थ में है, सेव सेवायाम, और सेवा का मतलब क्या है, भज सेवायाम, वैसा आचरण करना। सेवा तो वही होती है ना। कोई अपने गुरु की सेवा करता है तो इसका क्या मतलब है, जैसे गुरु जीते हैं वैसे वो भी जीते, यही गुरु की सेवा है। कोई भगवान का सेवक है, इसका क्या मतलब, जैसे भगवान के गुण कर्म स्वभाव हैं छोटे अंश में वो भी वैसे ही जीता है, तो वो भगवान का सेवक है। ऐसा नहीं हो सकता कि स्वामी तो बहुत अत्यंत पुरुषार्थी और सेवक आलस्य में पड़ा रहे, तो वो फिर सेवक नहीं माना जाएगा। श्री राम के सेवक हनुमान जी हैं, तो हनुमान जी में कैसे गुण हैं, राम जी जैसे ही हैं। वो बहुत पुरुषार्थी भी हैं, वो सेवा परायण हैं, दूसरे के दुख को दूर करने वाले हैं, निस्वार्थ हैं, कोई उनके अंदर स्वार्थ नहीं है, पवित्र चरित्र वाले हैं, मर्यादित हैं। वो सारी चीजें हैं। जो जिसका भक्त होता है या जो जिसका सेवक होता है वो वैसे ही आचरण वाला होता है जिसका वो सेवक है या भक्त है।
तो ये कैसा था? राम कथा सेवी, राम की कथा का सेवन करने वाला था। राम पूजा परायण, और राम की पूजा करने वाला था। राम पूजा पराणाम च शुश्रूषु अनअहंकृति ही पूज्येषु पूजा निरत समदर्शी गुणान्वित। तो ये कैसा था? राम पूजा पाराणाम, राम पूजा पराणाम, राम की पूजा में ही वो परायण रहता था, माने हमेशा। क्योंकि अब राजा है तो उसको बहुत सारे काम करने होंगे ना, तो जो भी वो कर्म करता था तो उसको क्या मानता था? भगवान की पूजा, राम की पूजा। तो राम पूजा पराणाम च शुश्रूषु, और अपने कर्मों में तो वो करता ही था, जो दूसरे भी हैं राम पूजा पराणाम, जो राम पूजा करने वाले व्यक्ति हैं उनकी भी वो सेवा करता था। भगवान के, अगर हम भगवान के भक्त नहीं बन सकते हैं तो भगवान के भक्तों के भक्त तो बन सकते हैं ना, क्योंकि भगवान तो हमें दिखता नहीं, तो हम उनके भक्त कैसे बने? तो जो भगवान के भक्त हैं उनके तो भक्त हम बन सकते हैं ना। तो वो एक चेन है वहां तक पहुंचने की, भगवान तक पहुंचने की। एक व्यक्ति को राजा से मिलना था, तब राजा से वो मिल नहीं सकता है, क्योंकि वो तो सामान्य व्यक्ति है, उसको बेचारे को कौन जाने देगा राजमहल में। तो उसको तो गेट के ऊपर ही द्वारपाल रोक देंगे, लेकिन उसकी तीव्र अभिप्सा है कि वो राजा से मिले। तो अब वो मिले कैसे? तो किसी ने बताया कि जो राजा के महल में जाते हैं, जो राजा के सेवक हैं, आप उनकी सेवा करने लग जाओ। तो अब जो राजा के सेवक हैं, कोई मंत्री है, कोई प्राइम मिनिस्टर, वो भी बड़े बड़े, वो भी अपनी कोठी में ना घुसने दें। तो फिर उसने सोचा कि मैं किसकी सेवा, ये भी मेरे को पास नहीं लगने देते। तो जो राजा का सबसे छोटा सेवक था, स्वीपर था जो, उसने उसके साथ मित्रता कर ली। उसके घर उठना बैठना, बहुत उसके साथ प्रेम भाव, उसकी हर काम में हेल्प करना, ऐसा उसकी सेवा करना शुरू कर दिया उसने। तो एक दिन उसने बहुत सुंदर चित्र बनाया, उसके अंदर प्रतिभा थी चित्र बनाने की, और वो अपना चित्र राजा को दिखाना चाहता था। वो दिखाई कैसे? तो उसने इस स्वीपर को दिखाया कि देखो मैंने ये चित्र पर, हाँ बहुत अच्छा है। उसने डाल दिया ऐसे, उसके लिए क्या कीमत है, उसको तो पता ही नहीं बेचारे को, उसने देखा और डाल दिया। उसने सोचा ये तो आगे नहीं पहुंचाएगा। फिर अगले दिन और एक चित्र बनाया, और बनाया, तो इसको पता ही नहीं, ये अपने डालता रहा, हाँ भाई बहुत अच्छा बनाया, इतना कह करके। फिर एक दिन उसने प्रधानमंत्री का चित्र बनाया, तो इसको लगा कि ये तो बड़ा प्यारा चित्र है, तो क्यों ना मैं प्रधानमंत्री को दिखाऊं कि ये मेरे फ्रेंड ने बनाया है, मेरे दोस्त ने बनाया। तो लेके गया, तो उसने देखा ये तो बड़ी सुंदर कलाकृति है, किस व्यक्ति ने बनाया ये? तो उन्होंने बनाया, तो उसको कल बुला के लाओ। तो अगले दिन स्वीपर से प्रधानमंत्री तक तो पहुंच गया। तो उन्होंने कहा बड़ी सुंदर कलाकृति है, आप राजा का एक चित्र बनाएंगे ऐसे? बोल जी कोशिश करूंगा, जैसी भी मेरे अंदर पात्रता है। तो उसने पूरे मनोयोग से बहुत सुंदर सजीव चित्र बनाया राजा का। अगले दिन जाके प्रधानमंत्री को दिया, उन्होंने राजा को दिखाया, राजा बोले तुरंत उनको पेश किया जाए, और उसको बहुत ऊंचे पद के ऊपर आसीन कर दिया। तो ईश्वर तक पहुंचना है तो क्या करें, ईश्वर को जानते ही नहीं हम। तो जो ईश्वर के भक्त हैं उनकी सेवा करना शुरू कर दें, तो उनके माध्यम से फिर हम ईश्वर तक पहुंच जाते हैं। तो ये राजा कैसा था? राम पूजा पराणाम च शुश्रूषु, उनकी सेवा करने वाला था। ये जो राम पूजा परायण हैं उनकी शुश्रूषु, सेवा करने का इच्छुक, अनअहंकृति, और वो सेवा करते हुए भी अहंकार नहीं था कि मैं राजा होते हुए भी और देखो इन भगवत भक्तों की सेवा करता हूँ, ये अहंकार भी नहीं था। कई बार व्यक्ति बहुत सारे गुणों को तो प्राप्त कर लेता है, लेकिन उन गुणों के बाद फिर अहंकार आ जाता है, तो फिर गड़बड़ हो जाती है। जो दैवी संपद के सारे गुण है ना, उसमें लास्ट वाला क्या है? नातिमानिता, जो 25वां गुण है ना। 24 के 24 प्राप्त कर लिए व्यक्ति ने, लेकिन अतिमानिता यदि आ गई तो फिर सारे जीरो हो जाएंगे। अभयम से शुरू किया, अभयम सत्व संशुद्धि से सब कुछ किया,
लेकिन लास्ट में अतिमानिता आ गई, मैं ही यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ हूं। तो फिर वो सारे के सारे उसने नष्ट कर दिए। फिर रावण में क्या कम गुण थे, कितने गुण थे। उसका बल देखो आप, अगर विभीषण इधर आके राज बताता नहीं तो वो कभी मरता नहीं। बड़े वरदान प्राप्त किए, बड़ी तपस्याएं की उसने, बड़ा तपस्वी था। और सीता को उठा के लेके गया तो अपने रणिवास में भी तो रख सकता था, वो तो पराधीन थी ना। उसको स्वतंत्र रूप से बगीचे में रखना, उसी की इच्छा पे छोड़ना, ठीक है। सीता माता का अपना तप था, लेकिन उसका भी तो बल कितना है। तो जब वो उनको वहां से जबरदस्ती उठा सकते हैं, कुटिया से, पर्णकुटी से, तो जबरदस्ती अपने महल में भी तो रख सकते हैं। तो उसमें बहुत सारे थे गुण, तो बहुत सारे थे गुण, लेकिन बस एक ही अवगुण था, अहंकार बहुत ज्यादा था। और उस एक अहंकार के कारण जब दूसरे लोग उसको समझाते थे ना कि आपने ये गलत किया है, विभीषण ने भी समझाया, उनके नाना ने भी समझाया, उनके भाई कुंभकर्ण ने भी समझाया, और लास्ट में तो उनके पुत्र मेघनाथ ने भी समझाया कि पिताजी ये गलत कर रहे हो आप, अभी भी मौका है, अभी भी वापस कर दो सीता को। लेकिन उसका अहंकार बोले अभी वापस कर दूंगा तो लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। कई बार व्यक्ति को लगता है कि हाँ मैंने गलती तो की है, लेकिन वो अपनी गलती को भी ठीक साबित करना चाहता है। किसके कारण? अहंकार के कारण। कि अगर मैंने ये मान लिया कि हाँ ये मेरी भूल थी, तो फिर तो इसका मतलब मैं दोषी माना जाऊंगा ना, तो मेरा अहंकार क्या हो जाएगा? पराजित हो जाएगा। फिर तो अपने अहंकार को जिताने के लिए, हम जानते हैं ये दोष है, तो भी हम अपने दोष को ठीक साबित करने के लिए पूरी शक्ति लड़ा देते हैं। सच्चे झूठे जितने भी प्रमाण दिए जा सकते हैं, क्योंकि मुझे क्या करना है, अहंकार क्या कहता है कि मैं कभी हारने वाला नहीं हूं, मैं अपनी गलत बात को भी ठीक सिद्ध करके ही मुझे संतुष्टि मिलेगी, अहंकार को। तो ये राजा कैसा था? अनअहंकृति, इसमें अहंकार भी नहीं था। पूज्येषु पूजा निरतः, और जो पूज्य जन हैं उनकी पूजा में ये निरंतर लगा रहता था। पूज्येषु पूजा निरतः। समदर्शी गुणान्वित, जो पूज्य हैं उनकी पूजा में निरत क्यों रहना चाहिए? जो पूज्य जन हैं उनकी पूजा में निरंतर क्यों लगे रहना चाहिए व्यक्ति को? जो पूज्य जन है उनकी पूजा क्यों करें? हमें क्या मिलेगा? क्योंकि जो पूज्य जन हैं उनकी जब हम पूजा करेंगे तो उसमें हमारा लाभ है, उनका लाभ नहीं है। वो तो पूज्य बन चुके। हमारा लाभ ये है कि हमें उनसे जो आशीर्वाद मिलेंगे, जो भावनाएं मिलेंगी, उससे हमारा उत्थान होगा। तो अपना लाभ समझ करके करना है, दूसरे के ऊपर एहसान करते हुए नहीं करना है। देखो आप पूज्य हो और हम आपकी पूजा में निरत हैं, तो ये बड़ा एहसान मानो आप हमारा, हमने आपको पूज्य बना रखा है, ऐसा भाव नहीं लाना। इससे मेरा कल्याण होगा। इसलिए हो सकता है कि कभी आप पूज्य व्यक्ति के प्रति श्रद्धा भाव रखो और वो उसकी कदर भी ना करे, हो सकता है ये, तो भी करना। क्यों करना? उसमें मेरा कल्याण है। पूज्येषु पूजा निरत समदर्शी गुणान्वित, और वो समदर्शी था और गुणों से संपन्न था, गुणान्वित। सर्वभूत हित, सब प्राणियों के हित में लगा हुआ, सर्वभूत हित, सबका हित चाहने वाला, केवल मनुष्यों का ही नहीं दूसरे जीव जंतुओं का भी। शांतः, शांत था। कृतज्ञ, किसी ने थोड़ा भी उपकार किया तो उस उपकार को मानने वाला। कीर्तिमान, और जिसकी बहुत कीर्ति थी, अब ऐसा आचरण करेगा तो कीर्ति होगी ही, ऐसा वो नृपः, ऐसा राजा था। तस्य भार्या महाभागा सर्व लक्षण संयुता, और उसकी जो पत्नी थी वो भी सब गुणों से युक्त थी। तो जो हमारे संबंधी होते हैं ना, वो भी, उसमें भी भगवान की मर्जी होती है। कभी कभी तो बहुत अनुकूल हमारे संबंधी हमें आगे बढ़ा देते हैं, कभी कभी बहुत प्रतिकूल भी आगे बढ़ा देते हैं।
तो वो हमारी प्रकृति को देख करके भगवान व्यवस्था करता है कि ये प्रतिकूल वाले से आगे बढ़ेगा कि अनुकूल वाले से आगे बढ़ेगा, और अलग अलग समय पे अलग अलग व्यवस्था भी करता है। भगवान देखता है इस समय इसके चित्त की स्थिति ऐसी है कि इसको कोई अनुकूल व्यक्ति मिलना चाहिए, तो फिर अनुकूल एनवायरमेंट में लेके जाता है कि अब ये आगे बढ़ेगा इस अनुकूलता में। कभी भगवान देखता है कि इसका तो बड़ा अहंकार बढ़ गया है, तो अब इसको प्रतिकूल झटका मारना पड़ेगा, तब टूटेगा इसका, तो फिर वो प्रतिकूल में लेके जाता है। तो ईश्वर जो है वो सर्वज्ञ है, वो हर दृष्टि से हमारा कल्याण चाहता है। हमें कभी समझ में आता है, कभी नहीं आता है। बच्चे को माँ का कौन सा रूप अच्छा लगता है? जब अच्छा अच्छा खाना खिलाती है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाती है, खाने को मीठा मीठा देती है, और जब उसका वो उतारती है मैल तब रोता है ना बच्चा। लेकिन माँ को पता है ना कि ये उतारना है, तो उसके रोने की परवाह कहाँ करती है। जब बच्चे को नहलाती है और उसको साबुन लगाती है तो कितना रोता है छोटा बच्चा, लेकिन माँ छोड़ती है क्या? रोज नहलाती है। उस समय पक्की दुश्मन जैसे दिखाई देती है बच्चे को, तो भी करती है। ऐसी हमारी भी होती है। हमारे को हम भगवान की या अपने बड़ों की, गुरुजनों की, माता पिता की कभी कभी कुछ बातें अच्छी लगती हैं, कभी कभी कुछ बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं, तो भी वो करते हैं। लेकिन तो इनकी पत्नी भी इनके गुणों को बढ़ाने में एक साधन थी, सहयोगिनी थी। भगवान भी तो देखते हैं ना, तो कभी कभी ऐसे लोगों को बहुत अच्छी पत्नी या बहुत अच्छे पति मिल जाते हैं जो अच्छे होते हैं, कभी कभी उससे उल्टे मिल जाते हैं, तो वो भी उनको आगे बढ़ाते हैं। उल्टे वाले भी तो मतलब जब अंगारों पे चलना होता है तो पैरों की स्पीड बढ़ जाती है, फिर तो वो यात्रा जो कई दिन में पूरी होनी थी ना, वो कुछ क्षणों में पूरी हो जाती है। तो अंगारे भी ठीक है, उस पे चलने से भी जल्दी गति होती है। तो हमारी प्रकृति क्या है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इनकी जो प्रकृति थी उसके अनुरूप भगवान ने इनकी भार्या महाभागा को भी नियुक्त किया। पतिव्रता, पति प्राणा, वो पतिव्रता थी, और पति प्राणा, पति ही प्राण है जिसके, माने अत्यंत प्रीति करने वाली। पतिव्रता पति प्राणा नामना सत्यवती श्रुता, और उसका सत्यवती नाम था। तौ उभौ दंपत्ति नित्यम रामायण परायणौ, तो दोनों पति पत्नी मिलकर के, दंपत्ति मिलकर के रोजाना रामायण का पारायण करते थे, रामायण का पाठ करते थे, सुनते थे। अन्न दान रतौ नित्यम जल दान परायणौ, और रोजाना अन्न का दान देते थे, अन्न दान रत। तो आजकल विदेश में बहुत लोग अन्न का दान दे रहे हैं ना, तो किसी व्यक्ति के प्राण बचाना अन्न आदि दे करके, तो ये महादान माना जाता है। इसलिए अन्नो वही ब्रह्म, किसी को हम अन्न देते हैं तो एक तरह से उसको नया जीवन देते हैं, प्राण देते हैं, तो वो ब्रह्म के समान है, क्योंकि जीवन कौन देता है? ब्रह्म देता है। और किसी व्यक्ति कोई मर रहा है, उसको अन्न दे दिया तो हमने नया जीवन ही दे दिया ना। तो इसलिए यहाँ अन्नदान की बहुत महिमा है हमारी वैदिक परंपरा में। तो ये अन्नदान रतौ, अन्न का दान देते थे नित्यम, रोजाना। कोरोना आने पर ही नहीं देते थे, बिना कोरोना के भी देते थे। जल दान परायणौ, जल का दान देते थे। हमारे यहाँ देश में पहले तो ये जो ग्रीष्म काल है उसमें जगह जगह पे प्याऊ लगा देते थे, कुछ घड़े रख के, 10-20 घड़े रख के, और कभी कभी तो किसी व्यक्ति को भी नियुक्त कर देते थे, उसको महीने में कुछ दे देते थे गरीब आदमी को, 1000, 2000, 5000 रुपए, कि आप यहाँ पानी पिलाते रहना सुबह से शाम तक। क्योंकि ऐसे ही खुले घड़े छोड़ देने से कई बार दुर्घटनाएं हो जाती हैं। कोई व्यक्ति आकर के उसमें कुछ मिला देता है, विष आदि, और बाद में उसको पी करके किसी व्यक्ति को कोई दुर्घटना हो जाए, तो फिर पता लगा कि भाई ये किसने लगाई थी ये प्याऊ, तो फिर उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जाएगा। तो ऐसे भी हो जाता है कभी। तो ऐसी व्यवस्था होती थी। अभी तो कम हो गई है वो वाली व्यवस्था, तो अभी टंकी लगा देते हैं, मशीन लगा देते हैं। तो जैसे रेलवे स्टेशन पे पतंजलि की एक मशीन लगाई हुई है ठंडे पानी की, कि जो भी यात्री आएंगे तो वो उसमें अपने बोतल भर लें ठंडे पानी की, तो उसमें कोई कुछ डाल नहीं सकता है।
तो ये कैसे थे? अन्नदान रतौ नित्यम जलदान परायणौ तड़ागाराम व्याप्त्यादीन संख्यातान वितेनतु। और उन्होंने तड़ाग, तड़ाग मतलब तालाब, और तड़ाग आराम, जहां आराम किया जाता है वो बगीचा, और बावड़ी अवापी, ये असंख्यातान वितेनतु, असंख्य बहुत ज्यादा, वितेनतु माने फैलाई, तो माने बहुत बड़ी संख्या में उन्होंने क्या किया? तड़ाग आदि बनाए, बगीचे आदि बनाए, बावड़ी आदि का निर्माण करवाया। कुएं का ही एक रूप होता है बावड़ी, छोटा छोटा कुआं जिसमें पानी भर देते हैं। सोपी राजा महाभागो रामायण परायणः वाचयेत् शृणुयाद्वापि भक्तिभावेन भावितः एवं राम परम नित्यं राजानं धर्म कोविदं तस्य प्रियां सत्यवतीं देवापि सदा स्तुवन् विश्रुतौ त्रिषु लोकेषु दम्पत्तितौ हि धार्मिकौ आययौ बहुभिः शिष्यैः द्रष्टो कामो विभाण्डकं मुनिं दृष्ट्वा सुखमाप्तो जनेश्वरः प्रत्युद्ययौ सपत्नीक पूजाभिर्बहुविस्तरं कृतातिथ्यक्रियं शान्तं कृतासन-परिग्रहं निजासन-गतो भूप प्राञ्जलिर्मुनिमब्रवीत्। तो यहाँ तक कर लेते हैं पहले। और कह रहे हैं सो अपि राजा महाभाग रामायण परायण, पत्नी भी रामायण परायण और राजा भी। तो वो महाभाग राजा सुमति रामायण परायण था। वाचयेत् शृणुयात् वापि, तो वो क्या करते थे? भक्ति भाव से कभी तो रामायण को वाचयेत् वाचन करते थे, और शृणुयात् कोई सुनाने वाला आ जाए तो सुन भी लेते थे, या तो बाँचते थे या तो सुनते थे। वाचयेत् शृणुयात् वापि भक्ति भावेन, भक्ति भाव से। तो रामायण का या तो कोई दूसरा सुनाने वाला ना हो तो खुद ही पाठ कर लेना चाहिए, और यदि कोई सुनाने वाला हो तो सुन लेना चाहिए। तो सुनना भी और बाँचना भी, पारायण करना भी, दोनों ही बहुत सुख देने वाले हैं। एवं राम परम नित्यम राजानम धर्म कोविदम, तो इस प्रकार धर्म कोविदम माने वो धर्म के मर्म को जानने वाला, वो जो धर्मज्ञ राजा था, एवं राम परम, राम परायण उस राजा को, तस्य प्रियाम सत्यवतीम, उस राजा को और उसकी प्रिय पत्नी सत्यवती को, देवा अपि सदा स्तुवन, जो देव हैं वो भी सदा उनकी स्तुति करते थे, माने उनकी प्रशंसा करते थे। तो देव का मतलब यहाँ दैवी शक्तियां भी, और जो श्रेष्ठ पुरुष हैं संसार के, जब कोई अच्छा काम करता है तो जो श्रेष्ठ पुरुष हैं वो उनकी प्रशंसा करते हैं, उनकी कीर्ति का बखान करते हैं। दुष्ट हैं वो तो तब भी नहीं करेंगे, वो तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ त्रुटि ढूंढ ही लेंगे, क्योंकि उनका काम ही क्या है? छिद्रान्वेषण करना, किसी छिद्र का अन्वेषण करते हैं कि छिद्र कहाँ है। पतंजलि के माध्यम से इतनी सेवाएं हो रही हैं, लेकिन कुछ तो ऐसे महापुरुष हैं वो छिद्र ढूंढने की कोशिश करते हैं वहां पर भी। तो सब नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर इसलिए क्या कहा? देवा अपि सदा स्तुवन, अच्छे लोगों की स्तुति भी कौन करते हैं? अच्छे ही करते हैं। किसी अच्छे व्यक्ति की अच्छाई को कौन देख सकता है? अच्छी दृष्टि वाला ही देख सकता है। जिसकी दृष्टि अच्छी नहीं है तो उसको तो फिर अच्छा दिखेगा ही नहीं, तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं उसके लिए तो। और इसमें दूसरा जो है, जो सूक्ष्म दैवी शक्तियां हैं, तो ये उसमें ब्रह्मचर्य सूक्त में भी आया ना। ब्रह्मचर्य सूक्त का दूसरा मंत्र नहीं, पहला ही मंत्र, पहला या दूसरा, देवा सम्मनसो भवंती, पहले ही मंत्र की दूसरी लाइन है ना। पहला मंत्र बोलो, ब्रह्मचारी हैं तस्मिन देवा सम्मनसो भवंती, यही कह रही पहले मंत्र में।
तस्मिन उसमें देवा देव सम्मनस उसके मन के साथ मन वाले, माने वो दिव्य शक्तियां उसके मन में आ जाती हैं उस ब्रह्मचारी के मन में, तो देव भी उसके साथ ट्यूनिंग कर लेते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर भी कहा देवा भी देव भी, दैवी शक्तियां भी, तो दोनों प्रकार के देव, एक शरीरधारी देव, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में पढ़ा ना आपने, देव कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के 33 में से भी 2 प्रकार के, एक सगुण साकार, एक निर्गुण निराकार। तस्य प्रियाम सत्यवतीम देवा अपि सदा स्तुवन, तो इस प्रकार से विश्रुतौ त्रिषु लोकेषु दंपत्ति तौ ही धार्मिकौ आययौ बहु भी शिष्यई, तो ये तीनों लोकों में जब उनकी ख्याति फैल रही थी तो एक बार बहु भी शिष्यई ही, बहुत सारे शिष्यों के साथ, द्रष्टु कामो उनको देखने के लिए, विभांडकः आययौ, विभांडक नाम के मुनि अपने बहुत सारे शिष्यों के साथ उनको देखने के लिए आए। तो उसके बाद क्या हुआ वो फिर कल चर्चा करेंगे। तो ऐसे जो कीर्तिमान पुरुष होते हैं उनको देखने के लिए फिर ऐसे दिव्य पुरुष भी आते हैं। तम जातम द्रष्टुम अभिसंयंती देवा, ऐसा कोई निर्मित होता है, किसी का दिव्य जन्म होता है तो उसको देखने के लिए देव पुरुष भी आते हैं। तो ये मुनि आए, विभांडक नाम के मुनि उनको देखने के लिए आए। इसको कल चर्चा करेंगे, आज यही विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं अघाते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं अघाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।